हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे एनिमल टिश्यू को, जिसमें हम लोग एपिथेलियम टिश्यू पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ने वाले हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू समझने का प्रयास करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू देखिए, इसका नाम से ही पता चलता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक। इसका नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजी ऊतक ये जोड़ने का काम करता होगा। क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। इसके नाम से क्या पता चल रहा है हम लोग को? ये जोड़ने का काम करता होगा। तो संयोजी ऊतक का काम ही होता है दो अंगों या क्या होता है टिश्यूओं को जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ही इसका हो जाएगा, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। और सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ सेल होता है, इसमें जैसे कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल होगा। इसमें नंबर ऑफ सेल कम होता है, मतलब कम संख्या में सेल पाया जाता है। किसमें? कनेक्टिव टिश्यू। मतलब संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। इसमें क्या होती है? कोशिकाओं की संख्या कम होती है और इसके बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा यानी रिक्त स्थान जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा तथा कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान क्या होता है? इसमें ज़्यादा होता है। समझे? यानी कि क्या होगा? बहुत सारा खाली स्थान इसमें पाया जाएगा। और इसके रिक्त स्थान में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स जो होगा, इसके संयोजी ऊतक का विभिन्न प्रकार के जो संयोजी ऊतक होगा, मतलब अलग अलग संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स जो होगा अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे कि किसी का जो होगा मैट्रिक्स कठोर हो सकता है, किसी का जेली जैसा हो सकता है, किसी का तरल होगा, किसी का हार्ड मतलब हो सकता है, मतलब किसी भी मतलब ज़्यादा संघन होगा, किसी का कम संघन होगा। मतलब मैट्रिक्स अलग अलग ऊतक का क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक प्रकार का पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए, यह मैट्रिक्स कैसा हो सकता है? विभिन्न संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स जो होते हैं वो ठोस भी हो सकता है, जेली के समान भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है। सघन मतलब ज़्यादा सघन होगा, और कठोर भी हो सकता है, या फिर तरल भी हो सकता है। किसी तरह का हो सकता है। अलग अलग संयोजी ऊतक का मैट्रिक्स अलग अलग तरह का हो सकता है। अब देखिए, संयोजी ऊतक को बहुत सारा भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उसमें जो प्रमुख भाग है उसको हम लोग कौन पढ़ने वाले हैं, वो कौन कौन है? सबसे पहले तो अवकाशी ऊतक, जिसको हम लोग एरियोलर टिश्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एरियोलर टिश्यू। इसमें एरियोलर टिश्यू पढ़ेंगे। उसके बाद वसा संयोजी ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू पढ़ने वाले हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद कंडरा, जिसको हम लोग टेंडोम बोलते हैं, टेंडोम। लिगामेंट, स्नेयु मतलब लिगामेंट, इसी में टेंडोम भी पढ़ेंगे, लिगामेंट भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे? उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेज, बोन कार्टिलेज जो होता है, बोन हो गया, अस्थि, बोन किसको बोलते थे हम लोग? हार्ड जो होता था उसको बोन बोलते थे। जो कार्टिलेज किसको बोलते थे? जो सॉफ्ट बोन होता था उसी को हम लोग कार्टिलेज बोलते थे। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे ब्लड यानी रक्त पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें लसिका भी पढ़ेंगे। इस सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले अवकाशी ऊतक की बात करते हैं, यानी एरियोलर टिश्यू। किसका बात करेंगे? एरियोलर टिश्यू का। तो ये फिगर देख लीजिए, ये एरियोलर टिश्यू का ही फिगर है। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या पाया जाएगा? ये वाला जो है ये है फाइब्रोब्लास्ट। क्या है? फाइब्रोब्लास्ट है। और ये इसके बीच में जो ये सब आपको दिख रहा है खाली स्थान, वो सब क्या है? मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है। और ये देखिए, ये वाला है कोलाजन फाइबर,
ये कोलाजन फाइबर है, ये क्या है, कोलाजन फाइबर। और इसको हम लोग ये मैक्रोफेज बोलते हैं, मैक्रोफेज क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। और इसमें एक मास्ट सेल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मास्ट सेल पाया जाता है। अब देखिए एरियोलर टिश्यू, सबसे पहले एरियोलर टिश्यू पाया कहाँ जाएगा, एरियोलर टिश्यू जो होगा वो पाया जाएगा जैसे कि हम लोग का ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया या नर्व सेल हो गया, उसके चारों तरफ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, ब्लड वेसल और नर्व सेल्स के चारों तरफ। जैसे कि हम लोग का मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ अगर लेंगे हम लोग, इसके चारों तरफ ये पाया जाएगा कौन सा, एरियोलर टिश्यू, ये हो गया। या फिर हम लोग का नर्व सेल जो हो गया, नर्व सेल जो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से नर्व सेल होता है, यहाँ पर डेंड्राइट्स वगैरह होता है इसमें। ये हम लोग का नर्व सेल्स होता है, इसके भी चारों तरफ कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एरियोलर टिश्यू पाया जाएगा। अब देखिए ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा, ये किसको जोड़ने का काम करेगा, त्वचा एवं मांसपेशियों को जोड़ने का काम करेगा। किसको किसको जोड़ेगा, त्वचा, जिससे हम लोग का स्किन है उसको मांसपेशी से जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, एरियोलर टिश्यू ही जोड़ता है। या फिर मांसपेशी और मांसपेशी को जोड़ने का काम करेगा। ये क्या करेगा, या तो त्वचा को मांसपेशी से जोड़ेगा या दो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करेगा। देखिए एरियोलर टिश्यू जो होता है ये त्वचा एवं मांसपेशियों या दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था, यह उत्तक रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल तथा तंत्रिका नर्व सेल के चारों तरफ पाया जाता है। ये दो पॉइंट हम लोग देख लिए। और ये देखिए इसमें एक मास्ट सेल पाया जाता है, कौन सा सेल पाया जाता है, मास्ट सेल। मास्ट सेल जो होता है ये क्या होता है, यह एरियोलर टिश्यू में पाई जाने वाली कोशिका है। यह कोशिका रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाए जाते हैं, यानी ब्लड वेसल के चारों तरफ पाया जाएगा कौन, मास्ट सेल। और यह जो होता है ना, इस कोशिका द्वारा हिस्टामिन, देखिए हिस्टामिन एक प्रोटीन होता है, एक हिस्टामिन हो गया, और एक कार्बोहाइड्रेट होता है हेपेरिन, और एक सीरोटेनिन जो कि प्रोटीन होता है। यानी कि दो प्रोटीन कौन कौन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, और एक कार्बोहाइड्रेट हेपेरिन, ये स्रावित करता है कौन, मास्ट सेल स्रावित करता है। क्या क्या स्रावित करता है, एक हिस्टामिन स्रावित करता है, एक सेरोटोनिन जो कि दो प्रोटीन है, और एक हेपेरिन जो कि कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए हिस्टामिन का क्या काम है, तो हिस्टामिन जो होता है ये ब्लड वेसल को फैलाने का काम करता है। ये क्या करता है, ब्लड वेसल को फैलाने का काम करता है कौन, हिस्टामिन। और अगर हेपेरिन का बात करेंगे, हेपेरिन जो होता है वो क्या होता है, ये एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। ये क्या होता है, एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है। और यह जो है ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है, यानी ब्लड थक्का थक्का नहीं होता। अगर ब्लड सोचे थक्का थक्का हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे कारण हम लोग का क्या होगा, सेल डेड कर जाएगा, हम लोग का मतलब हम लोग डेड कर सकते हैं। किसके, अगर हिपेरिन नहीं रहेगा प्रेजेंट ब्लड में, तो ब्लड क्या करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है ये हिपेरिन ब्लड में, और ये शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। और बात करते हैं सेरोटोनिन, ये क्या करता है, ब्लड वेसल को सिकुड़ाने का काम करता है। ये क्या करता है, सेरोटोनिन ब्लड वेसल को सिकुड़ाने का काम करता है। अब देखिए एरियोलर टिश्यू में जो होता है दो तरह का सेल पाया जाता है। एरियोलर टिश्यू में दो तरह का और सेल पाया जाता है। एक होता है वाइट फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत तंतु कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत तंतु कोशिका। और एक होता है येलो फाइब्रस टिश्यू। कौन होता है, एक येलो फाइब्रस टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं पीला तंतु कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, पीला तंतु कोशिका। तो सबसे पहले देखिए व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो होता है ये क्या करता है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एक कोलाजेन प्रोटीन रिलीज करता है। कौन प्रोटीन रिलीज करता है, कोलाजेन प्रोटीन रिलीज करता है। और ये येलो फाइब्रस टिश्यू क्या करता है, येलो फाइब्रस टिश्यू जो होता है एलास्टिन प्रोटीन रिलीज करता है। यानी कि व्हाइट फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो कोलाजन प्रोटीन स्रावित करता है, और जबकि येलो फाइब्रस टिश्यू जो होता है यानी कि पीला तंतु कोशिका, यह क्या करता है, एलास्टिन प्रोटीन स्रावित करता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब दूसरा है वसा संयोजी ऊतक। कौन है, वसा संयोजी ऊतक यानी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इससे देखिए इसका नाम में ही है वसा संयोजी ऊतक। यह क्या करता है, वसा को स्टोर करके रखता है। यह क्या करता है, वसा को स्टोर करके रखता है, यानी फैट को स्टोर करके रखता है। देखिए
हम लोग का यही है एडिपोज टिश्यू। ये कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू। इसमें देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया क्या है? फैट स्टोरेज एरिया है। यहाँ पर ये क्या करता है? फैट को स्टोर करके रखता है। और ये देखिए इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। ये इसका क्या है? केंद्रक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली है। ये हम लोग का हो गया एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू यानी वसा संयोजी ऊतक। वसा संयोजी ऊतक देखिए ये होता क्या है? ये किससे बना होता है? वसा संयोजी ऊतक जो होता है यह वसा की कोशिका से बना होता है। किसके बना होता है? वसा वाला कोशिका से मिलकर के बना होता है। देखते हैं यह ऊतक वसा कोशिका यानी फैट सेल से बनी होती है। ये वसा कोशिका जो होता है इसमें क्या होता है? वसा का छोटी छोटी बूंदी के रूप में भरी रहती है। इसमें क्या रहता है? वसा जो रहता है छोटा छोटा बूंद की तरह भरा रहता है पूरा वसा कोशिका में। किसमें? वसा कोशिका में क्या रहता है? वसा यानी कि फैट जो होता है छोटा छोटा बूंदी के रूप में भरा रहता है इसमें, समझे? उसके बाद है, अब देखिए यह ऊतक क्या करेगा? वसा को संचित करके रखता है यानी कि वसा को स्टोर करके रखता है। और उसके बाद यह शरीर के ताप को बनाए रखता है। यह क्या करता है? शरीर के ताप को बनाए रखता है। तो ये फैट जो है हम लोग के शरीर के लिए क्या किसके रूप में काम करेगा? एक टेम्परेचर के लिए इंसुलेटर के रूप में काम करेगा। यानी कि हम लोग का शरीर में जो टेम्परेचर है उसको बाहर नहीं निकलने देगा। यानी हम लोग का ताप को क्या करके रखेगा? ये फैट मेंटेन करके रखेगा। उसके बाद देखिए ये शरीर में जो है फैट का, अगर फैट कोशिका का क्या होगा? अधिकता ज़्यादा अगर हो जाएगा तो हम लोग किसका शिकार हो जाएंगे? मोटापा का शिकार हो। जैसे देखते हैं हम लोग बहुत सारा व्यक्ति क्या होता है? मोटा होता है। तो ये किसके कारण होता है? उसमें क्या होता है? फैट का स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मोटापा का शिकार हो जाता है। अब अगला है हम लोग का कांड्रा यानी टेंडोन। टेंडोन देखिए टेंडोन क्या करता है? टेंडोन जो होता है ये मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मांसपेशी को अस्थि से यानी मसल टू बोन जोड़ता है। ये क्या करता है? मसल टू बोन या मसल टू मसल जोड़ता है। क्या करता है? ये मसल टू मसल जोड़ेगा या मसल टू बोन जोड़ने का काम करेगा। यह संयोजी ऊतक मांसपेशियों को अस्थि से या दूसरे मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। और यह जो होता है ना अत्यधिक मजबूत एवं आंशिक लचीला होता है। ये काफ़ी मजबूत होता है। कौन होता है? टेंडोन जो होता है ये काफ़ी मजबूत होता है और लचीला होता है। और टेंडोन क्या काम करता है? ये मांसपेशी को मांसपेशी से या मांसपेशी को हड्डी से यानी बोन से जोड़ने का काम करेगा। और उसके बाद देखिए तीसरा हम लोग का है स्नेयु यानी लिगामेंट। अब लिगामेंट देखिए यह क्या करेगा? यह ऊतक अस्थि यानी बोन को दूसरे अस्थि से जोड़ने का काम करता है। यानी बोन टू बोन जोड़ेगा। यह क्या करेगा? बोन टू बोन जोड़ने का काम कौन करेगा? लिगामेंट करेगा। और यह भी काफ़ी मजबूत और लचीला होता है। देखिए लिगामेंट, ये टेंडोन जो होता है ये बोन टू मसल जोड़ता है और लिगामेंट जो होता है ये बोन टू बोन जोड़ता है। इसका हम लोग एक ट्रिक देखते हैं याद रखने के लिए। तो इसका एक ट्रिक देखिएगा। एक ट्रिक होता है इसका ये, देखिए जिसकी बीबी लंबी, यानी देखिए यहाँ पर 2 बार बीबी आ रहा है। क्या आ रहा है? बीबी यानी कि बी से हम लोग का क्या होता? बोन होता था। अब फिर बोन यानी बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लंबी एल। यहाँ पर एल आ रहा है यानी लिगामेंट। यानी बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लिगामेंट जोड़ेगा। अब बाकी बात जो ये हम लोग का टेंडोन रहेगा वो क्या करेगा? बोन टू मसल जोड़ेगा या मसल टू मसल जोड़ेगा। इतना बात हम लोग याद रखेंगे। जिसकी बीबी लंबी यानी बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लिगामेंट जोड़ेगा। और बोन टू मसल कौन जोड़ेगा? टेंडोन जोड़ेगा। इससे हम लोग को याद रहेगा। अब हम लोग आगे इससे देखते हैं।
5वां में क्या है हम लोग का, कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज यानी उपास्थिक ऊतक। क्या है, उपास्थिक ऊतक। कार्टिलेज क्या होता है, ये एक सॉफ्ट बोन होता है, जैसे मुलायम हड्डी होता है। जैसे कि हम लोग ये एक्सटर्नल ईयर वाला यानी कान वाला जो हड्डी होता है वो क्या होता है, कान वाला हड्डी होता है, वो होता है कार्टिलेज का ही बना होता है। या नोच के बीच में आप देखिएगा यहाँ पर जो है वो क्या है, वो कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है। और फिर जैसे वर्टिब्रल कॉल्यूम, वर्टिब्रल कॉल्यूम के बीच में भी जो जो होता है वो क्या चीज़ होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज देखिए यह क्या होता है, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। कौन ब्लास्ट कोशिका का बना होता है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। तथा इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। इस कोशिका के रिक्त स्थान यानी खाली स्थान में क्या पाया जाएगा, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाएगा। यहाँ पर देखिए यही है कार्टिलेज का फिगर। कार्टिलेज को देखिए, ये क्या है, ये कार्टिलेज सेल है या कॉन्ड्रोसाइट, इसी को हम लोग कार्टिलेज सेल या कॉन्ड्रोसाइट बोलेंगे। उसके बाद देखिए ये जो होता है, ये सब इसमें जो इस तरह से भरा हुआ है वो क्या है, कोलाजेन फाइबर है। कौन फाइबर है, कोलाजेन फाइबर है। और ये क्या है, पूरा एक कार्टिलेज टिश्यू है। अब देखिए कार्टिलेज जो होता है ये क्या करता है, ये जो हड्डियों के जोड़ जो होता है, जहाँ पर जोड़ होता है वहाँ पर भी कार्टिलेज पाया जाता है। वो क्या करता है, हड्डियों के जोड़ को चिकना बनाता है। ये उपास्थिक अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाता है। ये ऊतक बाह्य कर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर, नाक, नोज के जो सेप्टम होता है वहाँ पाया जाता है। श्वास नली यानी ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया जो हम लोग को देखते हैं, यहाँ से श्वास नली जो इस तरह से हम लोग का जाता है नीचे तक, ये रिंग तरह का बाहर से रहता है। ये देखिए ये ट्रैकिया है हम लोग। फिर आगे ये डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, इस तरह से डिवाइड हो जाता है। तो ये ट्रैकिया में भी कार्टिलेज पाया जाता है। और स्टर्नम जैसे अंगों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, देखिए बाह्य कर्ण एक्सटर्नल ईयर में पाए जाएंगे, नाक में पाए जाएंगे, श्वास नली में पाए जाएंगे और स्टर्नम में पाए जाएंगे। तो देख लीजिए। और देखिए ये का वर्टिब्रल कॉल्यूम, जैसे कि हम लोग का देखिए ये वर्टिब्रल कॉल्यूम है। दो वर्टिब्रल कॉल्यूम जहाँ पर ज्वाइंट होता है उसके बीच में भी कार्टिलेज पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दो वर्टिब्रल कॉल्यूम के बीच में जो जोड़ने का काम करता है वो कार्टिलेज ही होता है। कौन होता है, कार्टिलेज होता है। अब देखिए नोज का जो सेप्टम हो गया, ये सेप्टम यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा पतला जैसा हड्डी रहता है इसके बीच में हम लोग का, वो भी क्या है, कार्टिलेज ही है। और एक्सटर्नल ईयर यानी कि कान देखिएगा, बाहर वाला कान देखिएगा, वो भी कार्टिलेज का ही बना होता है। कार्टिलेज हम लोग मोटा मोटी समझ गए क्या होता है, एक तरह का सॉफ्ट बोन होता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक सॉफ्ट बोन होता है। चलिए अब इससे आगे अब हम लोग बोन देखते हैं। अब कार्टिलेज के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, बोन देखने वाले हैं, यानी अस्थि देखने वाले हैं। कार्टिलेज क्या होता था, वो सॉफ्ट बोन होता था। और ये क्या होगा, बोन जो होगा हम लोग का वो काफ़ी हार्ड होगा। ये क्या होगा, काफ़ी हार्ड होगा। इसका जो देखिए बोन का कुछ आप फिगर देखेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। किस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, जिसमें ये जो होता है ये होता है ओस्टियोसाइट यानी बोन का सेल होता है। और इसका देखिए ये जो होता है काफ़ी कॉम्पैक्ट रहता है। देखिए कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू है, ये क्या है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू है। यानी कि हम लोग देखेंगे अगर बोन का फिगर को देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोग को दिखेगा। अब देखिए इसका अगर मैट्रिक्स का बात करते हैं हम लोग, तो इसका मैट्रिक्स जो होता है काफ़ी, मैट्रिक्स भी इसका हार्ड होता है। क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है क्या चीज़ से बना होता है, कैल्शियम तथा फॉस्फेट के लवण से बना हुआ रहता है। किससे बना होता है इसका मैट्रिक्स, कैल्शियम तथा फॉस्फेट के लवण से बना होता है। देखिए अस्थि के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यह काफ़ी मजबूत संयोजी ऊतक है, क्योंकि इस ऊतक का मैट्रिक्स कैल्शियम तथा फॉस्फेट लवण से बना होता है। इसका मैट्रिक्स किससे बना होता है, फॉस्फेट तथा कैल्शियम लवण से बना हुआ रहता है। और बोन के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसका मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाएगा। बोन का मैट्रिक्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए जो भी बोन जैसे लंबी और मोटी बोन होगा, जैसे हम लोग का ये पैर वाला बोन हो गया, हाथ वाला बोन हो गया, ये सब लंबी और मोटी मोटी बोन है। तो उस बोन में एक कैविटी पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा उस बोन में एक इस तरह से आपको कैविटी पाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का ये एक बोन है, तो
तो इसके अंदर देखिएगा एक कैविटी पाया जाता है। मान लीजिए ये पूरा इस तरह से भर, कुछ इतना मोटा बोन है, इसके अंदर देखिए एक पतला जैसा कैविटी यानी गुहा पाया जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैविटी यानी गुहा। ये एक कैविटी पाया जाता है। इसमें जब ये कैविटी में जब एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा? एडिपोज टिश्यू। जब इस मैट्रिक्स में एडिपोज टिश्यू पाया जाएगा तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बोन मैरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोन मैरो बोलेंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच में एक गुहा होती है यानी कैविटी होती है, जिसे मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैरो कैविटी बोलते हैं। अब मज्जा गुहा में जब एडिपोज टिश्यू रहता है, एडिपोज टिश्यू कहे तो वसा उत्तक, जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले, भरा रहता है, तो उस मज्जा गुहा को हम लोग अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। अब देखिए बोन मैरो का बात करते हैं तो बोन मैरो क्या होता है? देखिए बोन मैरो दो तरह का होता है। ये क्या होता है? दो तरह का होता है। एक तो होता है अस्थि के अगर शीर्ष भाग में रहेगा, जो अस्थि के शीर्ष भाग में रहेगा वो रेड बोन मैरो होगा। वो क्या होगा? लाल अस्थि मज्जा होगा। लाल अस्थि मज्जा कहाँ रहेगा? बोन का शीर्ष भाग में रहेगा। और जो बीच वाले भाग में रहेगा, जो अस्थि के बीच वाले भाग में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पीली अस्थि मज्जा यानी येलो बोन मैरो। इसको क्या बोलेंगे? येलो बोन मैरो। यानी कि जो बोन मैरो हो गया वो कितना तरह का हो गया? दो तरह का। कौन कौन? एक तो रेड बोन मैरो, एक येलो बोन मैरो। अब हम लोग समझते हैं रेड बोन मैरो का क्या काम है और दूसरा येलो बोन मैरो का क्या काम है। तो रेड बोन मैरो की बात करिएगा तो लाल अस्थि मज्जा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? आरबीसी यानी लाल रक्त कण, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? आरबीसी का रेड बोन मैरो में। कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में। इसी में हम लोग का आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन ये कहाँ से लेता है? ऑक्सीजन जैसे हम लोग का लंग्स में आता है, एल्वुलाई में, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेता है और उसके बाद ये सेल को ऑक्सीजन पहुँचाता है और उसके बाद वहाँ से क्या लेता है? ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ला करके फिर वो कहाँ? फेफड़ा को, एल्वुलाई में देता है। उसके बाद वहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। समझ? तो आरबीसी का हम लोग काम भी थोड़ा सा जान गए, ऐसे हम लोग डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे। तो यानी कि लाल अस्थि मज्जा जो हुआ, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और पीली अस्थि मज्जा यानी कहे तो येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होगा? WBC का फॉर्मेशन होगा। WBC, ये WBC हम लोग, ये क्या होता है? ये इसमें कोई कलर नहीं होता है WBC में। और ये जो होता है ये हम लोग को क्या करता है? बीमारी से लड़ने में मदद करता है। यानी कि यह फाइगोसिटिक इन नेचर होता है WBC एक तरह से कहे तो। इसको श्वेत रक्त कण बोलते हैं। यानी कि WC का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ होगा? वो पीली अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ होगा? येलो बोन मैरो में होगा। यानी कि क्या हो गया? रेड बोन मैरो जो था वो आरबीसी का निर्माण करेगा और येलो बोन मैरो जो है वो किसका निर्माण करेगा? WBC का निर्माण करेगा। उसके बाद देखिए अगर स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान रचना होती है, नली, बहुत सारा नली समान रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग हैवर्सिन नलिका बोलते हैं। हैवर्सिन कैनाल या हैवर्सिन नलिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैवर्सिन नलिका बोलते हैं। हैवर्सिन नलिका जो होता है ये क्या होता है? स्तनधारी का एक विशेष लक्षण है। ये क्या है? हैवर्सिन नलिका स्तनधारी वर्ग के हर एक जीव में पाया जाएगा। कौन? हैवर्सिन नलिका। तो ये था फ्रेंड्स बोन यानी कि अस्थि। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इसके आगे पढ़ेंगे ब्लड पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जनरल कंपटीशन का कंप्लीट बायो इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ।
और साइंस से रिलेटेड मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी इस चैनल पर पढ़ाऊँगा। तो हो सके तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो भी हम लोग मटेरियल यहाँ पर लिखा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ये आपको जनरल कंपटीशन में तो काम देगा ही, नॉर्मल प्लस पीसीएस का पीटी में भी काम देगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।